तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। देखिए, सेकेंड वीडियो पहला और दूसरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल में, जो हमारे फुल फॉर्म से रिलेटेड था। उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि कुछ टर्मोलॉजी के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगी ताकि वो न्यू पॉलिसी के तहत आता है। ठीक है, तो उसी के कंटेंट को लेके आगे बढ़ रही हूँ आज के वीडियो में। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो यदि यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो बीएड करिकुलम से रिलेटेड है या इंट्रेंस एग्जाम देने में रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, भगवान करे सबका इंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, अच्छे से दे दीजिएगा। अभी टाइम है आपके पास, प्लीज अच्छे से जम के पढ़िए कि अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो जाए ताकि आपका फीस भी कम लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग दीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो दीक्षा का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, फिर भी मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इंटरनेट। ठीक है, ये एक तरह का ऐप है। ठीक है, ये ऐप के द्वारा, मैं हिंदी में थोड़ा बता देती हूँ, ऐप के द्वारा टीचर के साथ स्टूडेंट और पेरेंट्स के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये एप्स लाया गया है ताकि टीचर को डिजिटल इंटरनेट फॉर्म में जोड़ सके। ठीक है, ताकि देखिए आजकल सारा पढ़ाई डिजिटल हो गया है और डिजिटल पढ़ाने से बच्चों में जल्दी विकास होता है। देखिए, आजकल अपने घर में ही देख लीजिए, आप कोई चीज उन्हें मुंह से पढ़ा के दिखाइए, वर्बल दीजिए तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वही चीज आप मोबाइल या लैपटॉप में शो कर दीजिए, देखिए वो अचानक बैठ जाएंगे, बैठ के अच्छे से सुनने भी लगेंगे। ठीक है, इसीलिए क्यों देखिए डिजिटल फॉर्म में ला रहा है। देखिए, रामायण महाभारत ये सब क्यों कार्टून फॉर्म में कर दे रहा है, एनिमेशन फॉर्म में कर दे रहा है, क्योंकि बच्चे देख के सीखे। आप उन्हें बैठा के श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाइएगा तो बिल्कुल वो सुनेंगे नहीं, आजकल के बच्चे तो नहीं सुनेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या कर दिया गया है, उसे डिजिटल फॉर्म में एनिमेशन के रूप में यहाँ पर लाया गया है ताकि बच्चे महाभारत रामायण जैसे हमारे ग्रंथ के बारे में, आगे के भगवान के बारे में, गॉड्स के बारे में जानकारी ले सके। ठीक है, ये भी नॉलेज जरूरी है हमारे बच्चों को जानना। ओके, चलिए, इसीलिए ये ऐप लाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। दीक्षा इज द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आपको चैनल में, प्लीज देखिएगा और इसको अच्छे से जान लीजिएगा। क्या था एंड दी MHRD, इसका भी फुल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों लेके आए हैं इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, दिस दीक्षा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट कंटेंट रिलेटेड टू द स्कूल करिकुलम फॉर ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ओके फ्रेंड, मैं ऑलरेडी बता दी हूँ ये क्यों लाया गया है प्लेटफॉर्म, ताकि बच्चे को कंटेंट के बारे में साथ ही स्कूल करिकुलम से ऐड कर दिया जाए डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स ऑल्सो। उसके बाद चलिए दीक्षा का फीचर क्रिएट क्यों किया गया है, किस लिए इसको यूज में लाने के लिए किया गया है। इन क्लास रिसोर्सेज के लिए, ताकि दीक्षा रहेगा, एप्स रहेगा तो उसके थ्रू हम लोग बच्चों को अपने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स काफी दिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो डिजिटल फॉर्म में। टीचर ट्रेनिंग कंटेंट के लिए, असेसमेंट एड्स के लिए, टीचर प्रोफाइल के लिए, न्यूज एंड अनाउंसमेंट के लिए, टीचर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, ये सब के लिए दीक्षा ऐप को लाया गया है। ठीक है, ये सारे दीक्षा ऐप भी ये हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत इसे लाया गया है। ठीक है, ये लागू कर दिया गया है। चलिए अब देखिए परख है। ठीक है, परख का तो ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ कि परख किस लिए लाया गया था, क्यों लाया गया है परख को, ताकि बच्चों का असेसमेंट अच्छे से कर सके, उनका रिजल्ट, उनका जो करिकुलम असेसमेंट होता है, जो रेगुलर असेसमेंट होता है, वो आसानी से इस परख ऐप के द्वारा हो जाए। ठीक है, फिर मैं डिस्कस कर देती हूँ। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा परख को लाया गया, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट अप। The body will be responsible for suggesting guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards including state। क्यों लाया गया है, देखिए ये ऑल स्कूल इंक्लूडिंग स्टेट को भी लेके, ताकि कि बच्चों का क्या हो, असेसमेंट और इवैल्यूएशन आसानी से हो सके। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता दी हूँ कि परख क्यों लाया गया है, ताकि बच्चों का असेसमेंट और इवैल्यूएशन अच्छे से हो जाए, इसीलिए ये ऐप को लाया गया है कि इसके द्वारा अच्छे से आप बच्चों का असेसमेंट और इवैल्यूएशन कर पाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट, अच्छा बाकी था स्टेट बोर्ड्स ओवर विच दी सेंट्रल हैज द दस फार एक्साइज ऑन
कंट्रोल। ठीक है, वो देखिए बोर्ड एंड सेंट्रल दोनों पे लागू कर दिया गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स यार ये जो न्यू पॉलिसी आने वाला है ना, स्टेट और बोर्ड दोनों के लिए, सिर्फ हमारे स्टेट के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्वयं के बारे में। ये क्या है, फ्री ऑनलाइन कोर्स है। आप लोग देखिए मॉक्स के बारे में सुने होंगे, मॉक्स इसके ही अंडर में आता है। ठीक है, मॉक्स का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये देखिए मैक का जो कोर्सेज है, इसका फुल फॉर्म देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ सैम इज द स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये तो आप लोग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। लॉन्च इसका गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है, जो 15 अगस्त 2016। ये देखिए मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता देती हूँ आपको कि इसमें बहुत सारे कोर्स दिए गए हैं फ्रेंड। आप इसमें वीकली कोर्स करते हैं, मतलब सप्ताह में कोर्स पूरा हो जाएगा। 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 1 सप्ताह या 6 महीना, मिनिमम का 6 महीना चला जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, इसमें आप लोग बहुत आसानी से फ्री ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस होगा, आपको क्लासेस के साथ साथ आपको क्वेश्चन, जब सब क्लास करोगे उसी टाइम आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको क्लास के साथ क्वेश्चन अटेंड कर दोगे, आप दे दोगे, आपका टेस्ट हो गया, उसी में आपका असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आप करना चाहो तो प्लीज बहुत अच्छा है। आपको कम समय में आपको बहुत सारे आपके पास डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी आपका गेन करने के लिए ये गवर्नमेंट लाया है। ठीक है, स्वयं के बारे में। अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एसेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, मतलब कि कहीं भी रहो तो आपको ये पॉसिबल है करना। आप घर बैठे करो, कहीं भी रहो, आप दुनिया के किसी भी कोना में जाओ, सैम आप कर सकते हो। सैम के द्वारा एजुकेट, मैंने इंडिया में बैठे तो आप यूएसए का कोई भी कोर्स कर सकते हो, यूएसए में तो इंडिया का कोई भी कोर्स कर सकते हो, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। इक्वालिटी मतलब कि बराबरी रहेगा, क्वालिटी भी इसका बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि बस फेक है कि पढ़ा देंगे, बस ऐसे एग्जाम देंगे, नहीं, टीचर आपको अच्छे प्रोफेसर आपको क्लास देंगे। क्लास के बाद ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्वेश्चंस का आप जवाब दोगे, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद देखिए MHRD हैज लॉन्च किया है, ये इसी का एक चैलेंज लॉन्च कर दिया गया है, जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, जो 32DH एजुकेशनल टीवी चैलेंज है। ठीक है, स्वयं प्रभा। ठीक है, इसका नाम स्वयं प्रभा है। इसी के द्वारा आप टीवी में भी इसके बारे में डिस्कस देख सकते हो। ठीक है, स्वयं के बारे में पढ़ाई जितना भी ऑनलाइन क्लासेस है, टीवी में आपको भी ये चैलेंज के द्वारा चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बाल भवन। बहुत मजेदार है यार ये न्यू पॉलिसी में बाल भवन के बारे में सुन के बहुत खुशी मिला मुझे। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में पढ़ाई का ऐसा माहौल नहीं होता, वो बेचारे पढ़ नहीं पाते, तो इनके लिए ये बाल भवन जो आने वाला है, जो न्यू पॉलिसी के तहत जब लागू होगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू गवर्नमेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन बच्चों के लिए सोचने के लिए। ठीक है, देखिए एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेल बी सपोर्टेड टू क्रिएट ए बाल भवन। बाल भवन क्या है, मैं इसके बारे में आपको छोटा सा बता देती हूँ। बाल भवन एक बोर्डिंग स्कूल की तरह काम करेगा। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल हमारे स्टेट में जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो सरकार क्या करेगा, एक बोर्डिंग स्कूल खोलेगा जो बाल भवन के नाम से, जिन बच्चों को घर में सिचुएशन या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो लोग बाल भवन में जाके आके रह के वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है। जब ये लागू हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा फील होगा कि उन बच्चों को भी घर जैसा पढ़ाई और साथ ही साथ भोजन भी मिल जाएगा। देखिए खाना के बिना पढ़ाई नहीं होता, वही बात है, भोजन मिलेगा तो पढ़ाई बच्चे ऑलरेडी करना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेल बी सपोर्टेड टू क्रिएट ए बाल भवन, ए स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, आपको बता दिया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट टू आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है स्कूल के लिए, आर्ट रिलेटेड भी पढ़ाई कर पाओगे वहां रह के, करियर से रिलेटेड भी, प्ले से रिलेटेड। सामाजिक चेतना केंद्र सेल बी बिल्ट आउट ऑफ फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए सामाजिक चेतना केंद्र से है, ये इसके तहत भी ये आएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही ये आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सब लास्ट वाला, लोक विद्या। ये भी बहुत बढ़िया है, ये जो लाया है लोक विद्या वोकेशनल एजुकेशन को रिलेट करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जैसे कि 12 के बाद वोकेशनल कोर्सेज सीखने जाते थे। ठीक है, अब क्या होगा, ये न्यू पॉलिसी आएंगे, इसमें बच्चे क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स के साथ ऐड हो जाएंगे। जिन बच्चों को वोकेशनल कोर्स सीखना होगा, आगे पढ़ाई में जानना होगा, तो क्लास 6 से अपना चूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना, जितना
कम समय में बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उतना ही जैसे 6 से सीखेगा तो 12 तक आते आते तो वोकेशनल कोर्स का तो अच्छा खासा जॉब करना स्टार्ट कर देगा बच्चे। ठीक है, जैसे हम लोग का यहाँ पर देखिए 12 के बाद कोई चीज वोकेशनल कोर्स कर लो, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे, पर यहाँ पे क्या है 6 से ही स्टार्ट कर देगा न्यू पॉलिसी। तो कितना बढ़िया होगा यार, इतना मजा भी आएगा। मैंने जान के मेरा तो न्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ के तो इतना अच्छा फील हो रहा था, जब ये लागू होगा तो सोचिए कितना अच्छा फील होगा कि चलिए कम से कम इस न्यू पॉलिसी के तहत हम लोग टीचर तो रहेंगे, तो वो खुशी मिलेगा। हम नहीं कर पाए तो हमारे फ्यूचर में जो बच्चे हैं उन्हें तो हेल्प मिलेगा काफी। ठीक है, देखिए कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ इंडिया विद वोकेशनल एजुकेशन, इसलिए लोक विद्या का टर्म लाया गया है। ठीक है, कि बच्चों को जो इंडिया के जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल नॉलेज के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा क्लास 6 से ही फ्रेंड। ठीक है, क्लास 6 से ही फ्रेंड चुन सकोगे आप लोग कि वोकेशनल कोर्स आपको क्या पढ़ना है आगे। ओके, और अब तो बोर्ड भी चेंज हो रहा है, देखिए जैसे कि 5, 8, 12 वैसे करके बोर्ड चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 8 क्लास में ही आप चूज कर लोगे कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, और साथ ही साथ अपना चूजेबल ये सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सब्जेक्ट अकाउंट्स का पढ़ लूँ। अब मैं चाहती हूँ मैं साइंस में मेरा लाइफ साइंस फेवरेट है तो मैं लाइफ साइंस भी पढ़ लूँ, आर्ट्स में मेरा है ज्योग्राफी तो मैं ज्योग्राफी भी ले लूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो काश मेरे समय क्यों नहीं आया, मैं भी ये कर सकती। मैं कॉमर्स से अकाउंटेंसी ले लेती, और साइंस से लाइफ साइंस ले लेती, और आर्ट्स से ज्योग्राफी ले लेती, क्योंकि ये सब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऐसे क्या हुआ कि बच्चे हर स्ट्रीम से अपने अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकेंगे। जैसे कि मॉल में जाइए आप, हर जगह से चूज करके ले सकते हैं ना, उसी तरह होगा कि 8 क्लास में बच्चा अपने हिसाब से, अपना सब्जेक्ट के हिसाब से अपना चुनेगा और चूजेबल करके पढ़ेगा। इससे क्या बच्चे में इंटरेस्ट भी जागेगा। ऐसा नहीं है कुछ सब्जेक्ट बच्चों को बोरिंग लगता है, कुछ अच्छा नहीं, जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ता था। यहाँ पे क्या बच्चे को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा, अपना जो भी हटा देगा, अपना जो सब्जेक्ट के साथ लेगा और आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ मैथ मर्ज करेगा, साइंस के साथ मर्ज करेगा। देखिए कितना बढ़िया रहेगा। ऐसा सब्जेक्ट लाया है ना जो न्यू पॉलिसी में, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट किया है। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट को। बस इसे लागू कर दे, और साथ ही साथ लागू करने के साथ साथ ये से बुकिस भाषा मत रहे यार, इसको बढ़िया से लागू करे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि लॉ की तरह बस बुक में चिपका दें और बस चिपक गया, उसके बाद उसे लागू किया ही ना जाए, बस दिखावा के लिए पॉलिश कर दे, वैसा ना करे प्लीज गवर्नमेंट। इसको जैसे आप लाए हैं, जैसे बता रहे हैं कि ये चीज आएगा, तो वैसे ही प्लीज लागू करे, हर स्टेट में लागू करे, छोटे से छोटे स्कूल के लिए लागू करे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप न्यू पॉलिसी के साथ साथ ओल्ड पॉलिसी को भी कवर करके रखिएगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ बीएड का बात नहीं, आप आगे फ्यूचर में टीचर बनोगे तो टीचर को, हर एक टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा न्यू पॉलिसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि डॉक्टर के पॉलिसी के बारे में नहीं जानेगा तो किस बात का डॉक्टर, लॉयर का पॉलिसी नहीं जानेगा किस बात का लॉयर करेगा यार। इसी तरह हमें टीचर है तो टीचर का पॉलिसी हमें जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं, हमें भी पॉलिसी जानना जरूरी है। हम टीचर है तो हमको फ्यूचर में, अभी हमको कोई पूछ ही दिया कि न्यू पॉलिसी में क्या क्या था, तो बस हमारा मुंह ना बन जाए, हमें याद रहे कि हाँ न्यू पॉलिसी में इसके अंदर ये था, ओल्ड पॉलिसी में ये चेंजेस था। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड आप इसे याद करिएगा, याद ना करके आप इसे पढ़ते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों, और समय आपका नहीं लूंगी, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे अपने लर्निंग डिजाइन के कंटेंट के साथ। तो और कोई भी फ्रेंड आपके हो या रिलेटिव हो तो प्लीज उन्हें चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा न्यू चैनल है कॉमर्स क्रिएशन, आप यदि कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आपके पास कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो तो उसको प्लीज बोलिए सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। हम लोग उस चैनल के अभी कुछ नहीं छोड़े, पर स्टार्ट कर देंगे वहां भी कंटेंट को लाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।